में बाकायदा एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही कि इन दिनों उन्हें कई तरह की शिकायतें मिलती है खराब लोन रिकवरी के खराब तरीकों की, और वो इस पे काफी गंभीर है। देखिए उन्होंने क्या कहा, हम आपको बताते हैं, क्या नसीहत दी है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में ये बात कही और उन्होंने कहा कि लोन रिकवरी को लेकर उन्हें ढेर सारी शिकायतें मिलती हैं, कुछ बैंक काफी गलत निर्दयी तरीके अपनाते हैं। उन्होंने निर्दयी बोला, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस। सरकारी और निजी बैंकों को उन्होंने निर्देशित भी किया कि इस तरह की प्रैक्टिस को बंद किया जाए, वसूली के निर्मम तरीके ना अपनाए जाएं, और कोई बैंक ये करता है तो काफी गलत है। संवेदनशीलता, मानवता, इन बातों का ख्याल रखा जाए। किसी ने लोन लिया है तो अपराधी नहीं है, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। कानूनन जो तरीके हैं उन्हीं पर काम होना चाहिए। थर्ड पार्टी वसूली एजेंट की गुंडागर्दी, अब देखिए कि क्या होता है, ये लोन वसूली में आखिर क्या गलत होता है। तो थर्ड पार्टी को ये काम दे दिए जाते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं और वो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। ऐसी कई चीजें हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। नाजायज तरीके से बनाते हैं दबाव। नाजायज तरीके क्या हैं? आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके साथ मारपीट करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, और आजकल तो कुछ और तरीके भी आ गए जिनकी हम बात करेंगे। दबाव के चलते परिवार बर्बाद होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहां तक कि हम आत्महत्या जैसी चीजें भी, ऐसी खबरें भी सुनते हैं। पिछले साल हुई थी एक लड़की की मौत। इस तरह के कई उदाहरण हैं, भरे पड़े हैं। मैं आपको अभी जब बातचीत करेंगे तो देंगे। ट्रैक्टर के नीचे कुचली गई थी लड़की। ये तो एक बहुत ही इनफेमस वाकया है जो आप लोगों को याद होगा। वो ट्रैक्टर के लोन की रिकवरी, लोन पे लिया गया था ट्रैक्टर, वसूली करने गए थे, छीना झपटी हुई, बच्ची ट्रैक्टर के नीचे आ गई। लेकिन जब हम लोन रिकवरी की बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। इन दिनों डिजिटल लोन बहुत हो गए हैं। दो तरह के डिजिटल लोन, एक तो फर्जी चाइनीज ऐप वाले, वो बहुत सुने, लेकिन आजकल ऑथेंटिक लोन भी डिजिटल तरीके से ना ऑनलाइन मिलने लग गए हैं, जहां आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़ता है। लेकिन उस पर भी आरबीआई ने काफी गाइडलाइंस जारी की हैं, उनका भी आज जिक्र करेंगे। और इस तरह के ऑनलाइन लोन्स में भी हाल फिलहाल में पूरे के पूरे परिवार ने आत्महत्या की, उसकी खबर थी। और भी इस तरह की कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा लोन देना और फिर उसके बाद उस रिकवरी का एक गंदा जाल है, इस पर ही आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस नई अर्थव्यवस्था में, कह लीजिए आजकल की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें लोन लेना एक बहुत आम बात है। एक जमाना था जब लोन लेना खराब माना जाता था, लेकिन अब तो लोग बहुत सारी चीजों के लिए होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कई तरह के लोन लेते हैं और ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन खराब रिकवरी, गलत रिकवरी, गलत बात है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर.के. ठक्कर साहब, बैंकिंग के लीगल एडवाइजर और भावसार एंड मेहता के फाउंडर हितेन मेहता, और rupeapaysa.com के एमडी मुकेश पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठक्कर साहब, मुझे याद पड़ता है कि जब आप यूको बैंक के एमडी थे और चेयरमैन थे, हम तब आपसे बातचीत किया करते थे, क्योंकि ये तब भी ये मामला कोई नया नहीं है। आई थिंक 17-18 साल से तो मैं ही इन चीजों को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जब लोन रिकवरी के गलत तरीके, एजेंट्स की बदतमीजियां, बहुत सारी उनकी कारगुजारियां सामने आ रही हैं। एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में ये बात कह रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें ढेरों शिकायत मिलती है। सर, बहुत लंबा समय बीत गया, आज तक ये चीज बदली क्यों नहीं? क्या किसी ने, बैंक्स ने, या इवन मैं कहूं सरकार ने इसे सीरियसली नहीं लिया अब तक? नहीं, देखिए, ये जो इशू है लोन रिकवरी का, स्पेशली थ्रू रिकवरी एजेंट्स, आपने सही फरमाया कि पिछले आई थिंक ये करीब 15 साल से हम ये इश्यूज को सुन रहे हैं कि कई बार जो रिकवरी एजेंट है वो गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके लिए पूरी सब गाइडलाइंस हैं, सब नॉर्म्स हैं। रिजर्व बैंक ने भी गाइडलाइन इशू की हुई है, उनके फेयर प्रैक्टिसेस कोड भी है लैंडर्स के लिए। उसके अलावा स्पेशली जब ये रीपोजीशन ऑफ व्हीकल्स है या रिकवरी एजेंट जो गुंडागर्दी करते हैं, जब वो रीपोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, इसके लिए भी एक नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसका एक ड्यू प्रोसेस बनाया गया है। और यहाँ तक कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग का भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है। ये आईबीए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ने मिलकर ये एक 100 घंटे का एक प्रोग्राम है, जो कि एक जितने भी रिकवरी एजेंट्स हैं उन सबको ये पास करना होता है। तो जो सिस्टम्स हैं वो सब प्लेस में है। ये नहीं है कि बैंक या सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं कभी ना कभी कुछ ना कुछ सामने आती हैं, और इनका समाधान कैसे किया जाए वो एक
समस्या है। ठीक है। तो इसके लिए पीछे जैसे आपने कहा बताया भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ डायरेक्शंस दी थी, तो उनके भी पालन किया जा रहा है। और डायरेक्शन बेसिकली यही था कि इनके जो नॉर्म बनाए गए उनका स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, क्योंकि फाइनली जो भी एक लैंडिंग एजेंसी है, फाइनली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर करे जो उसके रिकवरी एजेंट है वो सही तरीके अपनाएं। जी ठीक है। तो सब हैं चीजें मौजूद, लेकिन हाँ, लेकिन उनका पालन नहीं होता। और वही सवाल भी था मेरा टक्कर साहब कि इतना वक्त हो गया, इतने सालों से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चीजें वहीं की वहीं हैं। थोड़ा और इसमें गहरा जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेहता साहब आप थोड़ा हमें ग्राउंड एनालिसिस देंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कि क्या ये कुछ एक मामले हैं जो आ जाते हैं और खबर बनती है, या ये बड़े पैमाने पर होता है? क्योंकि ये रिकवरी, ये एजेंट, और अब तो देखिए बैंक लोन के नए तरीके आ गए, जो मैंने जिक्र भी किया कि पहले तो एक प्रॉपर, आजकल तो ऑनलाइन लेंडिंग हो रही है, उसमें भी दो तरीके की फर्जी चली है। आप वो फर्जी वाला जो हो रहा था उनको हटा दीजिए, लेकिन जो प्रॉपर अच्छी कंपनियां हैं वो भी किसी एनबीएफसी या किसी बैंक से टाई अप करके और वो डिजिटली लोन दे रही हैं, और उसके लिए अलग से गाइडलाइन भी आई है, लेकिन शिकायतों का अंबार बढ़ता जा रहा है। बिपिन जी, जैसे निर्मला जी ने बोला है कि बैंक शुड नॉट टेक हार्श स्टेप्स ऑन द बोरोअर्स, इनका ये स्टेटमेंट ही सूचित करता है कि नौबत कहां तक आ गई है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हार्श स्टेप्स कैसे होते हैं और क्या होता है। ठीक है, सो हार्श स्टेप्स में पहले तो जब बैंकों को जब एनपी अकाउंट से